आज इस वीडियो में हम पार्टनर्स लोन अकाउंट पर डिस्कशन करेंगे। देखो, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद जरूरी नहीं है कि उसको साथ के साथ पेमेंट कर दी जाए। हो सकता है उससे कह दिया जाए कि ठीक है, आपका जो ड्यू निकला है ना हमारी तरफ, उसको आप ये ट्रीट कर लो कि आपने हमें लोन दे रखा है, तो आज नहीं तो कल हम उसे वापस करेंगे आपको, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो अभी आप हमें कुछ समय दे दो। इसलिए रिमेनिंग पार्टनर बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर से कि आपका जो बैलेंस निकला है हमारी तरफ, आप एक काम करना, अगले सालों में ले लेना, और जब तक हम आपका पेमेंट ये करते नहीं है आप हमसे इंटरेस्ट लेते रहना। तो रिटायरिंग पार्टनर के उस बैलेंस अमाउंट को हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। मान लेते जेड रिटायर हो गया तो जेड्स लोन अकाउंट 1.5 लाख रुपए मान लो उसका निकला है बैलेंस रिटायरमेंट के बाद, तो ये 1.5 लाख रुपए उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात यह है कि भाई जो लोन है उसकी पेमेंट तो कभी ना कभी होगी। हम किसी से भी लोन लें, बैंक से लें, अपने रिश्तेदार से लें, दोस्त से लें, तो सबसे पहले वो बोलेगा जी आप पेमेंट कब करोगे। तो लोन देने से पहले पेमेंट का डिसीजन होता है कि आप पेमेंट कब करोगे, कैसे करोगे और उस पर इंटरेस्ट कितना होगा। तो यहां पर भी यही डिसीजन लिया जाता है कि हाँ भी अब उसके लोन को पेमेंट कैसे करेंगे। तो उसकी कुछ कंडीशन हो सकती है कि ठीक है भाई आपका 1.5 लाख रुपए निकला है, तो एक काम करो, ये जो 1.5 लाख रुपया है इस पर हम 10% इंटरेस्ट लेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट डिसाइड हुआ। अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, हमेशा कुछ कैपिटल वैल्यू पे होगी और कुछ आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं जो कैपिटल वैल्यू 1.5 लाख रुपए टोटल है उसको 3 किस्तों में दे रहा है वो 50,000, 50,000 और 50,000। ठीक है, तो अब आप देखो इंटरेस्ट जब भी होता है तो इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट यूज पर होता है, मतलब जिसने जितना अमाउंट यूज किया उस पर उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहां पर भी कंपनी ने कितना अमाउंट यूज किया देखा जाए, पहले साल 1.5 लाख रुपए यूज किया, फिर पहले साल के आखिर 50,000 की पेमेंट कर दी, फिर 1 लाख अगले साल यूज करती रही कंपनी, फिर 1 लाख की पेमेंट में से 50,000 की पेमेंट और कर दी, फिर 50,000 यूज करती रही क्योंकि 50,000 की पेमेंट हो चुकी थी 1 लाख में से। तो अब ये 50,000 रुपए के आपका पेमेंट लास्ट में हो गया। तो देखा जाए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे होगी, अमाउंट यूज पर। तो पहले साल 10% इसका, दूसरे साल 10% इसका, तीसरे 10% इसका। ठीक है, तो पहले साल क्या हुआ, 1.5 लाख रुपए पर आपने इंटरेस्ट दिया 15,000 रुपया 10%। ठीक है, और 50,000 आपने उसका कैपिटल वैल्यू में से दिया तो 65,000 दिया। इसी तरह से 1 लाख रुपया जब आपने यूज किया उसका 10% आपने इंटरेस्ट दिया 10,000 रुपया, और 50,000 कैपिटल वैल्यू से मतलब 60,000 रुपया दिया आपने, और उसके अगले साल लास्ट ईयर में 50,000 आपने कैपिटल वैल्यू का दिया और इसी अमाउंट यूज पर 5,000 इंटरेस्ट पे किया। तो यहां पर अब आप देख रहे हो कि पहले साल हमने 65,000 पेमेंट की, फिर हमने 60,000 पेमेंट की, फिर हमें 55,000 की पेमेंट की। तो इसको हमें अकाउंट में शो करना है। अब कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 19 को एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जो अमाउंट है 1.5 लाख रुपया वो हमने कैपिटल से कहां ट्रांसफर कर दिया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ठीक है, यहां पर क्या आ गया उसका जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या है, जेड्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट से, कितना 1.5 लाख रुपए। अब 1 साल बाद ये 1 साल तक चलता रहेगा भाई। तो ये डिसाइड हो गया कि ठीक है इस अमाउंट को लोन ट्रीट करेंगे, तो उस दिन तो बस लायबिलिटी में शो कर दिया। अब 1 साल बाद वो पैसा यूज होगा ना 1.5 लाख रुपया, तो 1 साल बाद कब, 31 मार्च 20 को सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट। किस पर, इस पूरे अमाउंट पर, कितना 15,000। ठीक है, 31 मार्च को ही अकाउंट क्लोज हो गए, तो 31 मार्च 20 को हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कैश से करें या चेक से करें, तो कुछ भी है लिख देंगे इसको। तो हम कितना पेमेंट कर रहे हैं भाई, 50,000 हमारा एक इंस्टॉलमेंट देनी थी हमको और 15 इंटरेस्ट, तो 65 की हमने ये पेमेंट कर दी। अब हमारा क्या बच गया, बैलेंस सीडी लोन बच गया सिर्फ 1 लाख रुपए। ओके, अब अगले साल यही लोन कैरी फॉरवर्ड हुआ बाई बैलेंस बीडी, कितना 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 साल बाद फिर दोबारा से कब, 31 मार्च 2021 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू हुआ भाई, इंटरेस्ट अकाउंट किसका, अब इस अमाउंट पर, अमाउंट ये यूज हुआ है 1.5 लाख थोड़ी यूज हुआ है, तो 10,000 10% ऑफ 1 लाख। अब इसकी पेमेंट होनी है, तो 31 मार्च 21 को टू कैश या बैंक, यहां पर हम कितना लिखेंगे, 50,000 की इसमें से पेमेंट और 10,000 का इंटरेस्ट, मतलब कि 60,000 की हम रुपए यहां लिख देंगे। ओके, अब हमारा लोन बचा है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का। इसको भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल 1 अप्रैल 21 को यही सीडी बैलेंस बीडी बन जाएगा, कितना आपका 50,000 जो बचे थे फाइनल पेमेंट। अब 1 साल बाद फिर दोबारा से
साल कंप्लीट होगा 22 में, इस पर फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा आपका, इंटरेस्ट अकाउंट कितना, अब की बार 50 यूज हुआ है तो 50 का 10% 5000, तो यहां टोटल अब फाइनल पेमेंट ही होगी, अब इसके कोई टुकड़े नहीं होने वाले, ठीक है, 55,000। तो 31 मार्च 22 को टू कैश या बैंक आपका 55,000 की फाइनल पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लोन अकाउंट बनाया जाता है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कहता है XYZ इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। तो कहता है 1 अप्रैल 2016 को उसके अकाउंट फाइनल हुए तो उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए का बैलेंस निकला जिसको लोन में ट्रांसफर कर दिया गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि इस 3 लाख रुपए को वो फ्यूचर में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो देखो भाई, वो रिटायर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 16 को, इसका मतलब पहली पेमेंट कब होनी है, 31 मार्च 17 को, दूसरी पेमेंट 31 मार्च 18 को, और फिर 31 मार्च 19 को, ओके। तो बात यह है कि जो 1 लाख रुपए की पेमेंट उसने 17 में की, 1 लाख की पेमेंट 18 में की, और 1 लाख रुपए की फाइनल पेमेंट उसने 19 में की। अब बात यह है कि 16 से लेकर के 17 के बीच में उसने पूरे 3 लाख रुपए यूज किए। क्यों? क्योंकि 17 को मार्च में पेमेंट किया उसने, तो अप्रैल से बंदा यूज करता आ रहा उस पैसे को, तो 3 लाख रुपए यूज किया उसने। उसके बाद 17 को उसने 1 लाख की पेमेंट कर दी। अब 17 से लेकर 18 के बीच में उसने 2 लाख रुपए यूज करने शुरू कर दिए, फिर 1 लाख की पेमेंट यहाँ कर दी, फिर 18 से 19 के बीच में उसने फिर 1 लाख रुपए यूज करने शुरू कर दिए। तो बात यह कि अमाउंट जो यूज हुआ है वो कितना हुआ है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम तो इस पर कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट बोल रहा है इंटरेस्ट, 10%, ठीक है। तो बात यह है कि 10% के हिसाब से 31 मार्च 17 को जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 3 लाख का, इसका 30,000 रुपए पे किया जाएगा, और 31 मार्च 18 को फिर इस 2 लाख का 20,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया जाएगा, फिर 31 मार्च 19 को 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो बात यह है, ये तो इंटरेस्ट पे किया जाएगा 17 को, 18 को, 19 को, प्लस 1-1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी। इसका मतलब 1 लाख रुपए की कैपिटल वैल्यू विद इंटरेस्ट पे करना है हमको। तो टोटल पेमेंट हमें जो करना है वो कितना करना है, 31 मार्च 17 को 1,30,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, 1,10,000 रुपए, ठीक है। अब इसे अकाउंट प्रेजेंट कर लेते हैं। आप देखो 1 अप्रैल 16 को उसके कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था हमने, तो यहां से हम लेते हैं बाई बीज लोन अकाउंट, कितना, 3 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 साल कब होता है, 31 मार्च 17 को। अब फर्म जो है वो उसको इंफॉर्मेशन भेजेगी कि आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, आकर के ले जाओ, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना, इस 30,000 का 10% मतलब कि 30,000 रुपए। तो अब यहां पर टोटल आपका 3,30,000 कंपनी ने उसका देना है, ठीक है। इसमें से कंपनी ने क्या किया, 1 साल कब हो रहा है, आज 1 साल हो रहा है 31 मार्च 17 को, उस दिन हमने टू कैश या बैंक अकाउंट हमने 1 लाख इसमें से और 30,000 इसमें से 1,30,000 की पेमेंट कर दी, ठीक है जी। अब बैलेंस बचा है सिर्फ 2 लाख, क्योंकि 1 लाख तो निकल चुका, ओके। ये शिफ्ट हो गया जी अगले साल, कब, 1 अप्रैल 17 को, बाई बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए। अब 1 साल बाद 31 मार्च 18 को फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर उसको इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, आओ अपने पैसे ले जाओ विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पर होगा, पूरे साल तो 2 लाख रुपए यूज हुआ है, ठीक है, 20,000 रुपए। तो 2,20,000 अब टोटल दे रहे हैं इस साल, लेकिन उसमें से अभी कंपनी सिर्फ कितने पे कर रही है, 31 मार्च आपका 18 को टू कैश या बैंक अकाउंट 1,20,000, क्यों, 1 लाख इसमें से और 20,000 का इंटरेस्ट। अब फाइनली उसके बचे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल 18 को इधर जो सीडी था वो बीडी हो गया, बाई बैलेंस बीडी, कितना, 1 लाख रुपए, ओके। अब 1 साल बाद 19 को बाई इंटरेस्ट, वो फिर से उसको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि आप ले जाओ अपने पैसे विद इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट किस प्राइस 1 लाख पर। अब तो अमाउंट ये यूज हुआ है 18 से 19, हमके 18 से 19 कितना यूज हुआ था 1 लाख, ये वही है। ठीक है, कितना इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10% के हिसाब से 10,000। ठीक है, तो 1,10,000 टोटल देना है और वो हम इस साल देकर खत्म कर देते हैं इसकी कहानी। 31 मार्च 19 को टू कैश या बैंक अकाउंट 1 लाख। तो ये जो है हमारा अकाउंट इस तरह से क्लोज हो गया उसका फाइनली। तो लोन की पेमेंट इस तरह से हुई। तो ये क्वेश्चन ये था, अगला कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि राकेश रिटायर होता है और इसके रिटायरमेंट पर इसका जो बैलेंस निकलता है 90,000 रुपए निकलता है और उसी दिन वो उसको इमीडिएट 30,000 की पेमेंट तो कर देते हैं। बाकी बोलते हैं कि भाई आपको 26,000 रुपए और 26,000 रुपए तो 2 बार में हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी होगा। अभी मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जब टोटल अमाउंट ड्यू था, जैसे 90,000 इसके निकले हैं, 90 में से 30 तो उसी समय पे कर दिए, बच गए कितने 60,000। 60 को नॉर्मली हम 3 इंस्टॉलमेंट से 20-20 पे करते हैं। ये तो बोल रहा है कि भाई वो तो टोटल 26 पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पेमेंट है ना उसने ये दिया है हमें, इन दोनों को जोड़ करके मतलब इंटरेस्ट और जो इसका इंस्टॉलमेंट था उनको जोड़ करके यहाँ नहीं लिखना है आपकी बात, उसने ये हमको दे दिया अमाउंट कितना पे कर रहा है। तो बात यह है कि 30,000 रुपए है, इसको तो हमें इसमें शो करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो कैपिटल अकाउंट में टू कैश लिख देंगे इसको हम। ठीक है, लोन अकाउंट में तो बाकी बचा हुआ ही तो ट्रांसफर होगा, ये थोड़ी होगा 90 नहीं होगा, तो हम 60 से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ लोन अकाउंट में लेकर के आए 60,000 रुपए। तो बात यह है कि 60,000 का आपको 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, तो 10% का आ गया 6,000 रुपया। ठीक है, अब हमको टोटल 66,000 इसको पे करना है, उसमें से हमने 26,000 की तो पेमेंट कर दी। क्वेश्चन बोल रहा है विद इंटरेस्ट टोटल 26 देगा वो। ठीक है, 26 की पेमेंट कर दी, तो हमको कितना पेमेंट करना रह गया इसका 40 को यहाँ पर बीडी लिया। ठीक है, अब हमारे 40 रह गया, अब उस पर इंटरेस्ट ड्यू करें 10%, तो यहाँ 10% किसका 40,000 का भाई, जो अमाउंट हम यूज करेंगे या पूरे साल यूज किया हुआ उसका कितना 4,000। ठीक है, अब टोटल ड्यू हमारा हो गया 44,000। उस 44,000 में से 26 की हमने पेमेंट कर दी। ओके, अब बचा कितना हमारा 18,000। अब 18,000 को लेकर यहाँ चलते हैं बीडी। 18,000 का इंटरेस्ट कितना 1,800, 10% पर एनम। तो अब टोटल कितना पेमेंट करना है 19,800। तो ये 19,800 उसके फाइनल दे करके उसके लोन से छुट्टी पाएंगे। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट इस तरह से बना। तो और लोन अकाउंट में ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।